नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में रेखा सरकार का बड़ा फैसला, रजिस्टर मजदूरों को 10,000 रुपये मुआवजा। जब पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 2 बड़े निर्णय लिए। दिल्ली सरकार ने प्रभावित वर्ग को राहत देने और शहर में भीड़ कम करने के लिए 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता और दफ्तरों के लिए नए कामकाजी दिशा निर्देश जारी किए। अब निर्माण श्रमिकों के खाते में सीधे 10,000 रुपये पहुंचेंगे। यह राशि केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगी जिनका पंजीकरण दिल्ली बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के साथ वैध और सत्यापित है। इस कदम का उद्देश्य काम रुकने के कारण आर्थिक तंगी झेल रहे परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाना है। दिल्ली में ऐसे पंजीकृत मजदूरों की संख्या 8 लाख के आसपास है। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार की चेतावनी, WFH नियम को 100% करो फॉलो वरना होगा एक्शन। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच रेखा गुप्ता सरकार ने 50% वर्क फ्रॉम होम सिस्टम लागू किया था, जिसमें सरकार और निजी सभी कार्यालयों में आधे वर्क फोर्स पर काम करने का आदेश दिया गया था। बता दें कि आज दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने इस नियम पर दोबारा जोर देते हुए इसे सख्ती से लागू रखने के निर्देश दिए। मंत्री कपिल मिश्रा का कहना है कि दिल्ली के सभी सरकारी और निजी विभागों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू है। इस नियम को 100% लागू किया जाए। साथ ही मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर WFH के नियम का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई भी की जा सकती है। दिल्ली में जारी रहेगी नर्सरी से 5वीं तक की प्रदूषण वाली छुट्टी, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस आदेश में दखल देने से इनकार किया है जिसमें नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के लिए स्कूल बंद रखने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली है, इसलिए नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के दिल्ली के स्कूलों को बंद करने के निर्देश में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को प्रतिबंधों के कारण खाली बैठे निर्माण श्रमिकों का सत्यापन करने और उनके खातों में धनराशि अंतरित करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह प्रतिबंधों के कारण खाली बैठे निर्माण श्रमिकों को वैकल्पिक काम उपलब्ध कराने पर विचार करें। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त, PUC नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रोल, सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इन पंपों पर लगी भीड़। जी, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण खराब गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार द्वारा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट को लेकर सख्त आदेश जारी किया गया। जिनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें 18 तारीख से पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। घर पर बैठे बैठे ही पता चलेगा दिल्ली में शराब की दुकानों की पूरा स्टॉक। दिल्ली सरकार लाने जा रही है नई व्यवस्था। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार कर लिया। अगले सप्ताह यह मसौदा मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद नीति को जनवरी तक सुझाव और आपत्तियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस बार आबकारी नीति में शराब की बिक्री से लेकर उसकी मांग तक की निगरानी तकनीक आधारित होगी। बता दें कि आबकारी विभाग अपने मौजूदा ई आबकारी मोबाइल ऐप, जिसका फिलहाल ट्रायल चल रहा है, को अपग्रेड करेगा। अधिकारियों के मुताबिक प्रस्तावित नीति में उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ाने और खुदरा दुकानों पर शराब के ब्रांड तथा स्टॉक की अनुपलब्धता से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली में फर्टिलाइजर और पुरानी कार डीलरों के लिए नए नियम, अब विक्रेताओं को क्या क्या करना होगा, जाने पूरी जानकारी। दिल्ली में फर्टिलाइजर और पुरानी कार डीलरों के लिए नए नियम लागू किए गए। इन नियमों के तहत विक्रेताओं को अब कई नई शर्तों का पालन करना होगा। यह बदलाव दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से किए गए। नए नियमों का उद्देश्य विक्रेताओं को अधिक जवाबदेह और पर्यावरण के प्रति सजग बनाना है। इंडिगो से जुड़ी जनहित याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, यात्रियों को 4 गुना मुआवजा देने की थी मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो से संबंधित एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। याचिका में इंडिगो एयरलाइंस के संचालन और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए गए थे। अदालत ने याचिकाकर्ता को उपयुक्त मंच पर अपनी शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है। इस फैसले के बाद इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ दायर याचिका खारिज हो गई। बता दें कि एयरलाइंस में गड़बड़ी के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के खिलाफ जांच और फ्लाइट रद्द होने के कारण एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को 4 गुना मुआवजा देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। फर्जी अधिकारी बनकर 1 किलो सोना लूटने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने 130 ग्राम गोल्ड और बाइक बरामद की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फर्जी आयकर अधिकारी बनकर ज्वेलर से सोना लूटने के मामले में एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से लूटा हुआ सोना और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आरोपी की पहचान शेख अकबर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे सी पार्क से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया है।
राबड़ी देवी की याचिका पर सुनवाई जारी, सीबीआई ने क्या दी दलीलें। दिल्ली में आईआरसीटीसी होटल घोटाले मामले में राबड़ी देवी की याचिका पर सुनवाई जारी है। सीबीआई ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार कर रही है और जल्द ही इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में आगे क्या होता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। ईस्ट ऑफ कैलाश में सीवर ओवरफ्लो की समस्या जारी, एमसीडी ने दिल्ली जल बोर्ड पर लगाए 10,000 का जुर्माना। ईस्ट ऑफ कैलाश में सीवर ओवरफ्लो की समस्या लगातार बनी हुई है। इस समस्या को देखते हुए एमसीडी ने दिल्ली जल बोर्ड पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। स्थानीय लोगों को इस समस्या से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और एमसीडी की इस कार्रवाई से समस्या के समाधान की उम्मीद है। दक्षिणी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में कई शिकायतों के बावजूद सीवर ओवरफ्लो की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आसपास की 4 सोसाइटियों के हजारों लोग पिछले 10 सालों से सीवर ओवरफ्लो की परेशानी झेल रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर अब एक जैसी वर्दी में दिखेंगे पीडब्ल्यूडी कर्मचारी, सड़कों के रखरखाव के लिए नई एसओपी जारी। दिल्ली में अब लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी सड़कों पर एक समान वर्दी में दिखाई देंगे। सड़कों के रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। इस नई पहल का उद्देश्य पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की पहचान सुनिश्चित करना और सड़कों की मरम्मत और रखरखाव कार्य में अधिक पारदर्शिता लाना है। लोक निर्माण विभाग का प्रमुख काम सड़कों का रखरखाव ही माना जाता है, मगर समय समय पर सड़कों के रखरखाव पर सवाल भी उठते रहते हैं। इस सब के बीच पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के रखरखाव के लिए दिल्ली भर के लिए एसओपी जारी की है। अब अलग अलग डिवीजन में अधिशासी अभियंताओं को इस कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए अलग अलग वर्दी की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में बदलने जा रहा है ट्रैफिक चालान भरने का तरीका, अब सभी यूपीआई ऐप्स पर मिलेगी नई डिजिटल सुविधा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई प्लेटफॉर्म पर भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ट्रैफिक चालान का भुगतान स्वीकार करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की सुविधा बढ़ाना, कैशलेस लेन देन को प्रोत्साहित करना और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद यह सुविधा शुरू की जाएगी। दिल्ली में अस्थायी तौर पर बंद होंगे टोल प्लाजा, प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में फैसला लेने को कहा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने बुधवार को सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने गुड़गांव रोड के जाम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लोग जाम के चलते फंक्शन में नहीं जाते। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से निलंबित करने पर विचार करने का निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी से कहा कि दिल्ली के 9 टोल प्लाजा को अस्थायी अवधि के लिए निलंबित करने की संभावना पर विचार किया जाए। दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होगी पूरी तरह ऑनलाइन, जल्द लागू होगी नई व्यवस्था। राजधानी के लोगों के लिए संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक आसान और पारदर्शी होने वाली है। राजस्व विभाग ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की तैयारी लगभग पूरी कर चुका है। इसके लागू होते लोगों को दफ्तरों के चक्कर और लंबी कतारों से राहत मिल जाएगी। नई योजना के तहत संपत्ति खरीदने वाले लोग राजस्व विभाग की वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। पहचान पत्र और बिक्री से जुड़े कागजात ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान भी डिजिटल माध्यम से किया जा सकेगा। बता दें कि अभी स्थिति यह है कि संपत्ति पंजीकरण के लिए सुबह से सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचना पड़ता है। दस्तावेजों की जांच, फोटो और अंगूठे की प्रक्रिया में पूरा दिन निकल जाता है। कई बार भीड़ या तकनीकी कारणों से रजिस्ट्री टल भी जाती है, जिससे लोगों को दोबारा आना पड़ता है। सरकार केवल ऑनलाइन व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि दफ्तरों की संख्या बढ़ाने पर भी काम कर रही है। राजधानी में अब सब रजिस्ट्रार कार्यालयों की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 करने की तैयारी है। इससे कार्यभार बढ़ेगा और आम लोगों को राहत मिलेगी। एक खुशखबरी, 1 जनवरी से दिल्ली में ओला उबर के अलावा एक और टैक्सी सर्विस इस ऐप से होगी बुकिंग। नए साल से दिल्ली वालों के लिए सरकार ला रही है एक नया तोहफा। जी हां, भारत टैक्सी सेवा की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय की ओर से शुरू की जा रही यह सरकारी टैक्सी सेवा 1 जनवरी से दिल्ली की सड़कों पर परिचालन शुरू करेगी। इसका उद्देश्य सहकार मॉडल के जरिए सस्ती, भरोसेमंद और ड्राइवर हितैषी टैक्सी सेवा उपलब्ध कराना है, जो निजी टैक्सी कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। बता दें कि भारत टैक्सी सेवा ऑटो, कार और बाइक तीनों विकल्पों के साथ शुरू की जा रही है। इससे यात्रियों को कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक के लिए अलग अलग परिवहन विकल्प मिल सकेंगे। सहकारिता मंत्रालय की ओर से इस सेवा के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दिल्ली के बाद गुजरात के राजकोट में भी इस टैक्सी सेवा का ट्रायल जल्द पूरा किया जाएगा, जिसके बाद वहां भी परिचालन शुरू किया जाएगा। दिल्ली में घूमने के शौकीनों के लिए एक और जगह, जाने कितनी है फीस, सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन।
ये दिल्ली मेट्रो के इतिहास, विकास और भविष्य को करीब से समझने के लिए दिल्ली को एक और नया और अत्याधुनिक मेट्रो संग्रहालय मिल गया। ब्लू लाइन के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर बने इस नए मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी संग्रहालय देखने को पहुंचे और दिल्ली मेट्रो के सफर को जाना। माना जा रहा है कि 10 रुपये एंट्री फीस होगी, हालांकि अभी तक इस पर कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया गया कि दिल्ली मेट्रो संग्रहालय में मेट्रो से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी उपलब्ध है। किस तरह साल 2009 में दिल्ली मेट्रो ने अपनी यात्रा शुरू की। पहली मेट्रो सिर्फ 8 किलोमीटर के दायरे में चली और आज मेट्रो नेटवर्क करीब 400 किलोमीटर तक फैल चुका है। यह सब यहां आसान भाषा में समझाया और दिखाया गया। मेट्रो की खासियत क्या है, किन मुश्किल हालात में इनका निर्माण हुआ और कैसे यह दिल्ली की लाइफलाइन बनी, इन सभी सवालों के जवाब संग्रहालय में मिलते हैं। दिल्ली में कचरा प्रबंधन की नई इबारत, 15 मीट्रिक टन गीला कचरा ऑन साइट प्रोसेस प्रोजेक्ट सॉर्ट का असर। ये नई दिल्ली को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ शहर बनाने की दिशा में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने एक और ठोस कदम बढ़ाया। अध्यक्ष केशव चंद्रा के नेतृत्व में पालिका परिषद ने प्रोजेक्ट सॉर्ट के जरिए कचरे के प्रबंधन को सिर्फ प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामूहिक नागरिक आंदोलन बनाने की पहल की है। इस मॉडल में जागरूकता, तकनीक और सामुदायिक की भागीदारी तीनों का प्रभावी संगम देखने को मिल रहा है। मनरेगा का नाम बदलने पर छिड़ा सियासी संग्राम, कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, जलाई बिल की कॉपी। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी गारंटी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी बिल किए जाने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। बुधवार को ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस के बैनर तले विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने इस नए बिल की प्रति जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उदित राज ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण बेरोजगारी को मिटाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक योजना रही है, उसे अब खत्म करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना न केवल उनकी विरासत पर हमला है बल्कि यह ग्रामीण मजदूरों के रोजगार के कानूनी अधिकार को भी छीनने की कोशिश है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर रेखा सरकार और सख्त, ट्रैफिक और गड्ढों पर रहेगा विशेष फोकस। जी राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। खराब वायु गुणवत्ता ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया। ऐसे में अब पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण को रोकथाम के लिए और उपायों को आजमाने की बात कही है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पर्यावरण मंत्री ने मौजूदा स्थिति और आगामी चुनौतियों को देखते हुए सरकार की तैयारियों का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले वर्षों के आंकड़े को देखते हुए आने वाले कुछ दिन दिल्लीवासियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को जल्द ही पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा ताकि ट्रैफिक जाम के कारण होने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सके। ट्रैफिक को स्मूथ बनाने के लिए सरकार गूगल मैप और मैप माई इंडिया के साथ मिलकर काम कर रही है, जिससे हॉट स्पॉट क्षेत्रों में भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। दिल्ली का अपना कार पूलिंग ऐप विकसित किया जा रहा है ताकि सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम की जा सके। एक खुशखबरी लगने जा रहा है पासपोर्ट मेला। पेंडिंग फाइलों के निपटारे के लिए नहीं आना होगा पासपोर्ट ऑफिस। गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। विशेष अभियान का उद्देश्य लंबे समय से पासपोर्ट की पेंडिंग फाइलों का निपटारा करना है। विशेष अभियान के तहत क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पासपोर्ट मेला आयोजित किया जाएगा। आगामी पासपोर्ट मेले में आवेदक बिना किसी अपॉइंटमेंट के अपनी लंबित पासपोर्ट फाइलों का निपटारा कर सकेंगे। दिल्ली में आज भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, अधिकतर इलाकों में AQI 400 के करीब। लोग कह रहे हैं ऑड इवन लागू करें। राजधानी दिल्ली और NCR के इलाके प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। इस वक्त प्रदूषण पर सड़क से लेकर संसद तक हल्ला मचा हुआ है। वायु प्रदूषण ने देश की राजधानी की सांसें जहरीली बना दी है। हालत यह कि AQI हर दिन नए रिकॉर्ड छू रहे हैं और सरकार के मंत्री माफी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज 17 दिसंबर को प्रदूषण पर अहम सुनवाई भी होनी है। अच्छा, बात करें बुधवार की तो आज भी प्रदूषण गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। हालांकि पिछले 2 दिन की तुलना में आज काफी सुधार देखा जा रहा है। पीएम, सीएम और डीएम करते हैं इन बच्चों की देखभाल। सीएम रेखा ने क्या संवाद, जानिए कौन है ये बच्चे। सीएम रेखा गुप्ता ने आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत पंजीकृत बच्चों के साथ सचिवालय में संवाद किया। दिल्ली सचिवालय में आयोजित यह संवाद कार्यक्रम उन बच्चों के लिए सहयोगात्मक, संरक्षणात्मक और संवेदनशील देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता, कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक माता पिता को खो दिया है। निर्माणाधीन बरापुला फेज 3 के निर्माण कार्य का सीएम रेखा गुप्ता ने लिया जायजा। रिंग रोड पर जाम को करेगा कम।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली को जोड़ने वाले निर्माणाधीन बारापुला ब्रिज फेज 3 के निर्माण कार्य को भी मौके पर जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यों की गुणवत्ता, गति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार पिछली सरकारों द्वारा छोड़ी गई लीगेसी यानी कि पुरानी समस्याओं का समाधान कर रही है। पूर्व सरकार कई अधूरी व अवैज्ञानिक योजनाएं छोड़कर गई है, जिनमें ये दोनों भी शामिल हैं। कांस्टेबल से डीसीपी तक दिल्ली में खाली पड़े हैं पुलिसकर्मियों के इतने पद, केंद्र सरकार ने संसद में बताया। दिल्ली पुलिस में करीब 10% पद खाली पड़े, इनमें कांस्टेबल से डीसीपी तक की रैंक वाले पद हैं। इस बात की जानकारी केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में दी। इस दौरान सरकार ने बताया कि दिल्ली में कांस्टेबल से लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और एडिशनल यानी कि डीसीपी तक सभी रैंकों पर कुल 9248 पद खाली हैं, जबकि फोर्स की मौजूदा संख्या 92,044 कर्मियों की है। केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने 30 नवंबर 2025 तक दिल्ली पुलिस में रैंक के हिसाब से स्वीकृत कुल संख्या और खाली पदों के आधार पर राज्यसभा में यह जानकारी दी। दिल्ली में बदलेगा मौसम, 2 दिन कोहरे का येलो अलर्ट, बादल भी छाएंगे। जब मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला। आईएमडी की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न इलाकों में गुरुवार से मौसम बदलने लगे। मौसम विभाग ने कोहरे के साथ ही आसमान में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही का अनुमान लगाया। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान तापमान में भी उतार चढ़ाव देखा जाएगा। इस हफ्ते बीच में 2 दिन हवा की स्पीड भी कम रहने की संभावना है। इससे पोल्यूशन में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। बीजिंग के इस फॉर्मूले से खत्म हो जाएगा दिल्ली का प्रदूषण, चीनी प्रवक्ता ने बताया उपाय। दिल्ली एनसीआर एक बार फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है, जहां सांस लेना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे समय में जब दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में, चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने बीजिंग की साफ हवा वाली तस्वीरें सजाकर भारत को आईना दिखाया। चीन का दावा है कि 1 दशक पहले वह भी इसी जहरीले स्मोक का शिकार था, लेकिन सख्त नीतियों और भारी निवेश से उसने नीले आसमान को वापस पा लिया। गुड न्यूज, दिल्ली मेट्रो का बढ़ा विस्तार, रिठाला से कुंडली तक इन 21 इलाकों की चमकेगी किस्मत। दिल्ली मेट्रो को राजधानी की लाइफलाइन यूं ही नहीं कहा जाता। यह शहर की रगों में दौड़ने वाली वह शक्ति है जिस पर हर दिन लाखों लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। अब इसी भरोसे और विस्तार की एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यह न केवल उत्तर पश्चिम दिल्ली के भूगोल को बदल देगी, बल्कि हरियाणा के कुंडली तक के सफर को भी बेहद आसान बना देगी। कांस्टेबल से डीसीपी तक दिल्ली में खाली पड़े हैं पुलिसकर्मियों के इतने पद, केंद्र सरकार ने संसद में बताया। दिल्ली पुलिस में करीब 10% पद खाली पड़े, इनमें कांस्टेबल से डीसीपी तक की रैंक वाले पद हैं। इस बात की जानकारी केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में दी। इस दौरान सरकार ने बताया कि दिल्ली में कांस्टेबल से लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और एडिशनल डीसीपी तक सभी रैंकों पर कुल 9248 पद खाली हैं, जबकि फोर्स की मौजूदा संख्या 92,044 कर्मियों की है। केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने 30 नवंबर 2025 तक दिल्ली पुलिस में रैंक के हिसाब से स्वीकृत कुल संख्या और खाली पदों के आधार पर राज्यसभा में यह जानकारी दी। सिर्फ BS6 वाहनों को ही मिली हरी झंडी, ग्रैब 4 के तहत दिल्ली में लाखों पुरानी गाड़ियों पर रोक। दिल्ली में ग्रैब 4 के तहत सिर्फ BS6 वाहनों को ही चलने की अनुमति दी गई है। लाखों पुरानी गाड़ियों पर रोक लगा दी है। यह फैसला प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों के तहत लिया गया ताकि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके। पुराने वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद,